हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम चैंपियंस 11। इस वीडियो में हम जिस मैच की बात करने वाले हैं वो यूरो 2020 का क्वार्टर फाइनल बेल्जियम वर्सेस इटली। देखो अर्ली डेज हैं बट मेरे हिसाब से ये जो मैच जीता ना, आई फील अगर सब फिट रहा तो मेरे हिसाब से ये वाली टीम चैंपियन बनेगी। ये मोस्ट कन्विंसिंग साइड्स लगी हैं मुझे। यस, इंग्लैंड फैंस थोड़े से ऑफेंड हो जाएंगे बट अभी ना इंग्लैंड को एक डेनमार्क की पार करना है। मुझे लगता है वहाँ पे ना इंग्लैंड टेस्ट होगा। जर्मनी इजी ओपोनेंट था बट ये वाला जो मैच है ना दोस्त, मुझे लगता है अगर आज जो जीतता है ना इस मैच में वो काइंड ऑफ यूरो 2020 का बहुत बड़ा चैंपियन रहेगा। अब पहली चीज़ क्या, मैच के फाइनल अपडेट्स हैं टेलीग्राम चैनल पे। 8.6 के सब्सक्राइबर्स हैं, फटाफट से जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपका वेट करूँगा। एलियांज अरीना जर्मनी में मैच है 12:30 बजे रात को। बड़ा क्लैश है और मुश्किल मैच है। और देखो क्या है ना दोस्त, इस मैच में ना जो लाइनअप है ना वो डिसाइड करेगा कि आपने कैसी टीम बनानी है, क्या करना है। तो लाइनअप से पहले इन्वेस्ट मत करना। बेल्जियम के कुछ प्लेयर्स हैं जो डाउटफुल हैं, जैसे केविन डी ब्रुयने है, ईडन हज़ार्ड तो मेरे को अब डेंजर नहीं लगता इतना, बट केविन डी ब्रुयने इज़ अ बिग प्लेयर फॉर बेल्जियम। डेनमार्क वाला मैच अगर आपने देखा तो फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ एकदम बदला हुआ था जब केविन डी ब्रुयने खेला है। तो 3-1 का स्कोर लाइन था बेल्जियम, और एक बार 2-0 2016 में लास्ट टाइम ये टीमें भिड़ी थी। तब से अब तक काफ़ी टाइम हो गया है, 5 साल से नहीं भिड़ी हैं आपस में। रीसेंट मैचेस यहाँ देखते हैं। सबसे पहले बेल्जियम की बात करते हैं तो एक बहुत ही गंदा मैच हुआ, बेल्जियम 1 पोर्चुगल 0। बहुत बोरिंग मैच। जितने भी राउंड ऑफ 16 मैचेस हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए था पर बिल्कुल मज़ा नहीं आया। थॉगन हज़ार्ड का ब्रिलियंट बॉक्स के बाहर से और म्यूनियर का असिस्ट। लुकाकू केविन डी ब्रुयने, उससे पहले केविन डी ब्रुयने, थॉगन हज़ार्ड, फिर म्यूनियर और लुकाकू। तो ये रहे हैं इनके रीसेंट अभी तक के गोल स्कोरर्स। अब क्या है ना, देखो केविन डी ब्रुयने और ईडन हज़ार्ड थोड़े से इंजरी कंसर्न्स हैं, तो अगर वो स्टार्ट करते हैं फिर मेरे लिए बेल्जियम फेवरेट रहेगा। बट अगर यहाँ पे केविन डी ब्रुयने स्टार्ट नहीं करता और मे बी हाफ टाइम के बाद आता है तो मुझे लगता है इटली इस मैच में फेवरेट रहेगा। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा है केविन डी ब्रुयने का इम्पोर्टेंस। फ़िलहाल मैं मान के चल रहा हूँ केविन डी ब्रुयने नहीं है। तो बेल्जियम के मस्ट पिक्स जो आपने नहीं छोड़ने हैं, मैं अगर उससे स्टार्ट करूँ तो 1, 2, 3, फिलहाल मैं ये 3 नाम लूँगा। अगर केविन डी ब्रुयने और ईडन हज़ार्ड यहाँ आ जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका केविन डी ब्रुयने तो ऑटोमेटिक पिक बनेगा। अब इसके बाद ना दोस्त देखो, आपको देखना है आप इस मैच में किसको फेवरेट मान रहे हो। अगर ये लाइनअप है तो मेरे लिए इटली फेवरेट है, तो मैं डिफेंस ना ज़्यादा इटली का कमिट करूँगा उस केस में, अगर ये लाइनअप रहता है तो। बट अगर केविन डी ब्रुयने खेलता है तो काइंड ऑफ मैं अपने आप को थोड़ा डिफेंसिव एज बेल्जियम की तरफ भी देने वाला हूँ। तो ये ना एक लॉजिक है जो मैं लाइनअप के बाद डिसाइड करूँगा, और इसीलिए मैं अभी आपको कहूँगा लाइनअप आने से पहले इन्वेस्ट मत करना है इस मैच में, ठीक है। तो ये पहली कहानी हो गई। दूसरा, इटली की कहानी कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल जो 3 लेने हैं वो लेने ही लेने हैं, और केविन डी ब्रुयने खेला तो 4। तो अब इटली की बात करते हैं। मेरे को अब तक की मोस्ट कन्विंसिंग टीम लगी है ये। यस, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट पसीना बहाना पड़ा है, और ऑस्ट्रिया ने चांसेस भी बनाए थे सेकेंड हाफ में, अच्छा फुटबॉल खेला, लेकिन मुझे काइंड ऑफ लगा ना इटली कन्विंसिंगली वो मैच जीत सकता था। चांसेस कुछ मिस हुए बट मुझे काइंड ऑफ ना अब तक इस टूर्नामेंट में सबसे कन्विंसिंग साइड इटली लगा है। चारों मैचेस में अच्छा फुटबॉल खेला है, मज़ेदार गोल्स भी मारे हैं, फॉरवर्ड लाइन पूरा चला है, लगभग सब स्कोर भी किए हैं, किएसा, पसीना, सब्स्टिट्यूट्स भी आके अच्छा किया है। तो ओवरऑल ना ये टीम बैलेंस लग रही है, और अगर केविन डी ब्रुयने स्टार्ट करता है ना तो भी मैं 51-49 इटली कह सकता हूँ। लेकिन आप मान के चलो मेरे लिए आज ये यूरो का फाइनल है। अगर आज जो टीम इन दोनों में से जीत गई ना, मेरे हिसाब से यूरो का कप वो उठा रही है। तो पॉसिबल लाइनअप इनका कुछ इस तरीके से है। फेडरिको किएसा रहेगा, इमोबिले रहेगा, इंसिनिये रहेगा। अब देखो यहाँ पे ना आपको आते हैं बड़ी सारी दिक्कतें। पहले मैंने अभी क्रेडिट नहीं देखा है तो मैं क्रेडिट के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ,
बट जो प्लेयर्स मेरे हिसाब से लेने ही लेने हैं तो उसमें पहला कीरो इमोबिले, आई थिंक आप मिस नहीं कर सकते। इंसिनिया अगेन सेट पीसेस लेता है, कॉर्नर्स लेता है, शायद पेनल्टी भी ले ले, तो ये भी लेना ही लेना है। अब यहाँ पे ना आपका बेरार्दी खेलता है या किएसा, ये आपको कॉल लेना। देखो बेरार्दी अच्छा दिखा लेकिन लास्ट मैच में अच्छे पॉइंट्स नहीं दिया। किएसा भी आपका काइंड ऑफ लास्ट मैच में स्कोर किया है लेकिन उससे पिछले मैच में जब हमने लिया था तब चला नहीं था। तो ये 50-50 कॉल है, रिस्क प्लस रिवॉर्ड है। ये पोजीशन का प्लेयर जो भी लेगा वो गोल करा आप जीत जाओगे, हाथ नहीं चला तो ये हैं आपके जिताने वाले 2 प्लेयर। अब देखो दोस्त कहानी क्या है ना, इस मैच में कोई भी बंदा सीधा एक डिफेंस पे कमिट नहीं करेगा। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ से जॉर्जिनो और वेराटी दोनों ले सकते हो, ठीक है। ये इस मैच में पॉसिबल है। 3 डिफेंडर इटली के मेरे हिसाब से मोर देन इनफ रहेंगे। देखो एक तो म्यूनियर आपका हो गया तो वो तो आपने लेना ही लेना है। यहाँ से क्या है, बोनुची, चेलिनी। मैं चेलिनी बोनुची में हमेशा चेलिनी प्रेफर करता हूँ क्योंकि चेलिनी मुझे हेडर से बेटर लगता है, लड़ता है, टैकलर इंटरसेप्टर भी बेटर लगता है। लोरेंजो और स्पिनेजोला, ये 2 मैंने लेना ही लेना है। स्पिनेजोला तो आपको एक तरीके से मान के चलो अटैकर है, तो अगर मैं फिर से ये गन हटाऊँ अपना 2 मिनट, तो ये वाला इज़ अ वेरी रिस्की पोजीशन। इस पोजीशन पे जो भी प्लेयर खेलता है लोगे तो एटलीस्ट असिस्ट चाहिए, तभी मैच में बने रहोगे। इमोबिले, इंसिनिये मैंने लेना ही लेना है। मैं टेम्प्टेड हूँ यहाँ पे थोड़ा सा फेराटी और जॉर्जिनो दोनों लेने के लिए, क्योंकि ये दोनों मेरे मिडफील्ड में पॉइंट्स चलाते रहेंगे। ये इतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच मुझे नहीं लग रहा। तो जैसे मैंने कहा ना, पिछले में गोल स्कोरर्स चाहिए, यहाँ पे आपको इस टाइप के प्लेयर्स मेरे हिसाब से उठाने पड़ सकते हैं। और डिफेंस में जो 3 ऑप्शन मैं आपको दूंगा वो रहेंगे ये। तो ये है फिलहाल की मेरी कहानी। अब यहाँ से मेरे प्लेयर कम हो जाएंगे अगर केविन डी ब्रुयना खेलता है तो, क्योंकि फिर मैं समझूंगा कि यहाँ दोनों टीमें मारेंगी। तो मैंने कहा ना, जब तक लाइनअप ना आए इन्वेस्ट मत करना। इस मैच का कहानी सब बदलेगा इस प्लेयर के ऊपर, इतना क्वालिटी है। मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड है। तो ये हो गया थोड़ा बहुत समझाने का तरीका। अब चलते हैं ड्रीम 11 पे। तो टीम बनाई नहीं है, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। स्ट्राइक देखो, अच्छा पहले गोलकीपर सिलेक्शन। कोर्टोआ 151 पॉइंट, इटली का डोनारूमा। देखो इस मैच में ना मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कौन ज़्यादा सेव्स करेगा। मेरे हिसाब से जो टीम पहले गोल मार देगी ना, उसके ओपोनेंट के गोलकीपर के ज़्यादा सेव्स बनेंगे। बट ऐसे तो हम कर नहीं सकते, हमें पता नहीं है। तो भाई 80% पे रिस्क नहीं लेंगे, ये सिलेक्शन सेफ रखते हैं। ये पिच का सबसे ज़्यादा रिस्की सिलेक्शन होता है, इसलिए मैं इस पर हमेशा रिकमेंड करता हूँ। अगर बहुत श्योर नहीं हो तो रिस्क मत लो, यहाँ सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से ही जाओ। रीज़न, अगर पेनल्टी सेव कर दी आप गेम के बाहर हो जाओगे। गोलकीपर पेनल्टी स्लेव 50 पॉइंट है, तो कोर्टोआ हम लेंगे, कोर्टोआ के सेव्स हो सकते हैं। स्ट्राइकर सेक्शन से लुकाकू हमने लेना है, इमोबिले हमने लेना है। अब इसके बाद क्या, आप तीसरा पिक जो सेफेस्ट यहाँ पे है वो है लोरेंजो इंसिनिया। तो आपके काइंड ऑफ 3 प्लेयर यहाँ बन गए, आपको क्रेडिट की इशू आएगी। अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ केविन डी ब्रुयना नहीं खेल रहा, अगर खेलेगा तो आपको आगे से एक प्लेयर छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपके पास क्रेडिट नहीं बचेगा। थॉर्गन हज़ार्ड का फॉर्म तगड़ा है, हम लेंगे। बेरार्दी अब मिडफील्ड में आ गया, तो बेरार्दी और फेडरिको किएसा में जो भी खेलेगा आप ले सकते हो। विराटी 2 मैच खेला है, भयानक पॉइंट, और इसमें एक ही असिस्ट है, तो एक असिस्ट हटा दो तो टैकल इंटरसेप्ट भयानक किया है, तो बनता है लेना। दूसरा प्लेयर यहाँ पे जो है वो है जॉर्जिनो। इसने ना कोई गोल किया है ना कोई असिस्ट किया है, फिर भी 4 गेम में 144 पॉइंट, तो ये भी अच्छा टैकल इंटरसेप्शन करके पॉइंट्स देता है और शायद पेनल्टी भी ले सकता है, तो इसलिए यहाँ से जॉर्जिनो। डिफेंडर जो हमने पक्के गए थे वो हो गए मुनियर, साथ में स्पिनेजोला, ये दोनों लेने ही लेने हैं। तो दोस्त ये ना मुझे लग रही है आपकी बेस्ट टीम। अब अगर केविन डी ब्रुयना खेलतेगा तो यहाँ से हमें इंसिनिया को बोलना पड़ेगा वेरी सॉरी, और वहाँ से केविन डी ब्रुयना, या आप इमोबिले को भी वेरी सॉरी बोल सकते हो। तो उस केस में ना आपको इन दोनों में से एक छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, ये लेने ही लेने हैं, ठीक है। एक स्ट्राइकर पे ही आपको रिस्क लेना पड़ेगा इन दोनों में से, अगर केविन डी ब्रुयना खेलता है यानी स्टार्ट करता है तो। अब अगर केविन डी ब्रुयना नहीं है तो ये मेरा बेस है, ये मैं बेस मान के चल रहा हूँ।
अब जैसे मैंने कहा ना, ये क्लोज नेट मैच होगा, तो मेरे हिसाब से डिफेंस अपना टाइट करो। मैं टेम्पटेड हूँ थोड़ा इटली की तरफ, तो यहाँ से मेरा बोनुची की जगह चेलिनी होगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है ये पहले, और साथ में राइट विंग से हमारा डी लोरेंजो। तो बन गई मेरी सीधी सारी टीम। कैप्टनसी बहुत ज़्यादा हार्ड कॉल, बट अगर केविन डी ब्रुयना नहीं है तो मैं लुकाकू पे गैम्बल नहीं ले रहा हूँ। मैं अपनी कैप्टनसी या इमोबिले या इंसीनिया को देना चाहूँगा, लेकिन अगर केविन डी ब्रुयना है तो मेरा कैप्टन रहेगा लुकाकू, और वाइस कैप्टन केविन डी ब्रुयना या फिर इमोबिले में आप बना सकते हो। इंसीनिया भी अच्छा चॉइस है, तो इन दोनों में से वाइस कैप्टन रोटेट कर सकते हो, लेकिन ये कहानी पूरी मैच की बदल जाएगी अगर केविन डी ब्रुयना आता है। तो फिलहाल मेरी टीम कुछ ऐसी है, लेकिन जब इतनी मैंने आपको स्टोरी बताई है तो आपका टेलीग्राम पे जुड़ना ज़रूरी है। फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, लाइनअप यहीं आएंगे और उसके बाद ही हम डिसीजन लेंगे कि क्या हमको टीम बनानी है। तो उम्मीद करता हूँ मैच से पहले आपसे टेलीग्राम चैनल पे मुलाकात होगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, फटाफट वहाँ से आके आपने जुड़ जाना है।